दोस्तों, कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर संजय रॉय वारदात से पहले किसी जॉम्बी की तरह अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को उसने आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती करने के बाद उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन कत्ल से पहले और कत्ल के बाद भी वो दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करता रहा। रॉय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने जब पिछले 24 घंटे की उसकी हरकतों की स्कैनिंग शुरू की तो उसके बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई जिन्होंने जांच अधिकारियों को भी सन्नाटे में डाल दिया। 8 और 9 अगस्त के दौरान संजय रॉय अलग अलग वाहनों से कुल 4 बार आरजी कर हॉस्पिटल के अंदर गया था। इनमें से 3 बार तो वो हॉस्पिटल के अंदर घूमकर फिर राउंड लगाकर बाहर निकल आया, लेकिन चौथी और आखिरी बार जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकला तब तक उसके हाथों ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल हो चुका था। लेकिन बात इसके आगे भी है। तफ्तीश में पता चला है कि संजय रॉय वारदात वाली रात हॉस्पिटल के पास ही एक रेड लाइट एरिया में भी गया था और वहां लौटते हुए उसने रास्ते में एक लड़की से छेड़छाड़ की थी। यहाँ तक कि रेप और कत्ल की वारदात के बाद भी उसने एक महिला को फ़ोन किया और उसके साथ भी उसका व्यवहार एक परवट यानी सिरफिरे की तरह था। 8 अगस्त को आरजी कर हॉस्पिटल में 4 बार चक्कर लगाने के दौरान संजय रॉय एक बार अपने एक सिविक वॉलंटियर दोस्त के साथ हॉस्पिटल के अंदर गया। असल में उस वॉलंटियर दोस्त का एक रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती था और रॉय उसी रिश्तेदार को देखने जाने के बहाने से हॉस्पिटल में घूम रहा था। जांच में पता चला है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद संजय ने एक महिला को फ़ोन किया जिसे उसने दीदी कहकर संबोधित किया था, मगर हकीकत यह है कि उसने इस महिला के साथ भी बदतमीजी से बात की। हॉस्पिटल से बरामद एक सीसीटीवी फुटेज में 8 अगस्त की रात को संजय रॉय हॉस्पिटल से बाहर निकलता हुआ दिख रहा था। जांच में यह भी पता चला कि रात को हॉस्पिटल से निकलने के बाद अपने एक सिविक वॉलंटियर दोस्त के साथ पहले सोनगाछी के रेड लाइट एरिया में गया। वहाँ उसका दोस्त एक जिस्म फरोशी के अड्डे पर चला गया, लेकिन संजय बाहर ही खड़ा रहा। इसके बाद दोनों वहाँ से फिर साउथ कोलकाता के एक दूसरे रेड लाइट एरिया चेतला में गए, लेकिन यहाँ भी संजय का दोस्त अड्डे के अंदर चला गया और वो बाहर ही खड़ा रहा। और यहीं से वापसी के दौरान उसने एक लड़की से छेड़छाड़ की और उसकी न्यूड तस्वीरें मांगी। संजय रॉय की इन हरकतों को देखकर ही साफ है कि उसके दिमाग पर लड़कियों के करीब आने और जाति करने का फतूर इस कदर हावी था कि वो एक के बाद एक लगातार उन्हें अलग अलग तरीक़ों से टारगेट कर रहा था। रेप और मर्डर के मामले में जब संजय रॉय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने उसकी क्राइम कुंडली निकाली तो उसे रॉय के बारे में और भी हैरान करने वाली बातें पता चली। साफ हुआ कि संजय रॉय पर इसके अलावा पहले भी महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के इल्ज़ाम लग चुके हैं। यहाँ तक कि उसने अपने ही मोहल्ले में कई लड़कियों से बदतमीजी की है और तो और वो अपने इलाके में हफ्ता वसूली भी किया करता था। संजय रॉय को लेकर ये भी सामने आया है कि उसकी माँ से लेकर उसके रिश्तेदारों और मोहल्ले के लोगों को पता था कि वह पुलिस में है, जबकि वो एक सिविल वॉलंटियर था। संजय रॉय पंडित रोड का रहने वाला था। वह अपनी माँ के साथ रहता था और इलाके में उसका बड़ा दबदबा था। उसके पड़ोसी ने बताया कि संजय एक बॉक्सर रह चुका था और वो शराब का आदी था। इसके अलावा उसे पॉर्न देखने की भी लत थी। संजय रॉय की 4 शादियाँ हुई, जिसमें से 3 उसे छोड़कर चली गई। पता चला कि संजय रॉय आए दिन तीनों से मारपीट करता था और हर वक्त नशे में रहता था। उसकी चौथी पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बारे में कहा गया कि वो कैंसर से मरी है। संजय रॉय के व्यवहार के कारण उसकी बहन पूजा तक ने उससे सारे नाते तोड़ लिए थे। संजय रॉय के बारे में ये भी सामने आया कि वह कोलकाता पुलिस सिविल वॉलंटियर होने के बहाने लोगों को अपना शिकार बनाता था। उसके एक हार्डकोर क्रिमिनल होने के बारे में भी बात सामने आई है। लोगों ने बताया कि खुद को पुलिस में बताकर वह दलाली भी करता था और कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी भी कर चुका था। यहाँ तक कि संजय ने अपने बचपन के दोस्त रविशंकर शाह को कोलकाता पुलिस में नौकरी दिलाने का वादा करके 2.5 लाख रुपए भी ठगे थे। संजय रॉय के बारे में अस्पताल की महिला स्टाफ ने भी जो बताया वह दंग कर देने वाला था। फीमेल स्टाफ ने बताया कि वह अक्सर शराब पीकर हॉस्पिटल में आ जाता था। फीमेल स्टाफ और अस्पताल में आई दूसरी महिलाओं और लड़कियों को गंदी नज़र से देखता था। कई बार वह अपने मोबाइल में पॉर्न देखता हुआ भी पाया गया। उसकी ये हरकतें किसी को भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन पुलिस का उसके ऊपर हाथ होने के कारण हर कोई डरता और बचता रहता था। आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने बताया कि संजय रॉय संदीप घोष के 4 बाउंसरों में शामिल था। उन्होंने कहा कि मैंने इसे संदीप घोष के साथ देखा था। अस्पताल में हुई चूक को साजिश बताते हुए अख्तर अली ने कहा कि जब मैं वहाँ काम करता था तब सेमिनार रूम या नर्सिंग स्टाफ के पास रात में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होती थी। हर पॉइंट पर सुरक्षा होती थी। सीसीटीवी कैमरे लगे थे।
लेकिन रात में एक वॉलंटियर कमरे में घुस जाता है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है। ये समझ से परे है। ये एक बड़ी साजिश हो सकती है। दूसरी तरफ आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के ऊपर मानव अंगों की तस्करी, सेक्स रैकेट और भी कई इलीगल गतिविधियों के आरोप हैं। और ये भी कि इस हत्याकांड से पहले भी इस हॉस्पिटल में 5-6 संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं, जिनकी सच्चाई कभी बाहर ही नहीं आई या फिर आने ही नहीं दी गई। दोस्तों, मतलब संजय रॉय नाम का वैशी जिसे पुलिस का संरक्षण मिला हुआ था और आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने उसे अपना बाउंसर भी रखा हुआ था, जो हॉस्पिटल में शराब पीकर बेरोक टोक कहीं भी घूमता था, पॉर्न मूवी देखता था, जिसकी महिलाओं पर गंदी नज़र थी और जिस प्रिंसिपल पर पूरे हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी, उसी ने हॉस्पिटल में चलता फिरता पॉर्न और नशे में डूबा हुआ रेपिस्ट छोड़ रखा था।